बाप जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, आज की इस साखी को कान लगाकर सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण साखी नहीं है। यह तो उस अग्नि की कहानी है जो मन के भीतर दहकती है, और उस वर्षा की जो गुरु की कृपा से बरसती है। यह कहानी है उस लालच की जो जन्मों जन्मों की संचित पूंजी को पल भर में छट कर जाता है, और उस सच्चे सद्गुरु के सानिध्य की जो उस लालच की धूल को भी पावन बना देता है। आओ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी आत्मा की यात्रा पर ले चलता हूं जो अपनी ही बनाई जाल में फंसी थी, और फिर उस जाल को गुरु की एक दृष्टि ने कैसे काट डाला। यह साखी है रामदास की, जो एक साधारण गृहस्थ था, पर उसका मन असाधारण लालची था। उसकी आंखों में हमेशा कुछ पाने की लालसा रहती थी। उसके कान सदा किसी न किसी मुनाफे की बात सुनते थे। उसकी जीभ स्वादिष्ट भोजन की चाह में ही लार टपकाती थी, और उसका मस्तिष्क सदा यही सोचता रहता था कि कैसे और अधिक धन कमाया जाए, कैसे और बड़ा मकान बनाया जाए, कैसे और सुंदर वस्त्र पहने जाए। उसका जीवन एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा हुआ था जिसका नाम था लालच, और वह इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता भूल चुका था। परंतु बात तब बदली जब उसके नगर में एक महापुरुष आए जिन्हें सब सतगुरु कहकर पुकारते थे। वे कोई साधारण संत नहीं थे। उनके वचनों में जो जादू था वह शब्दों का जादू नहीं था, बल्कि उस परम तत्व का प्रतिबिंब था जो इस जड़ जगत से परे है। उनके नेत्रों में जो चमक थी वह इस धरती की नहीं थी, बल्कि उस अलौकिक ज्योति की थी जो सभी तारों को भी मात कर देती है। और जब रामदास ने उन्हें पहली बार देखा, तब उसके भीतर कुछ हिला, कुछ कांपा। पर वह हिलावट भी बहुत क्षण भंगुर थी, क्योंकि उसके पैर तो लालच की मिट्टी में इस कदर ढंस चुके थे कि वह किसी और की ओर उठ ही नहीं सकता था। पर गुरु की कृपा ऐसी होती है, वह जब किसी पर बरसती है तो उस व्यक्ति को भीतर से हिला देती है, चाहे वह कितना ही जड़ क्यों ना हो। रामदास के भीतर गुरु ने एक छोटा सा बीज बोया, और वह बीज था शब्द का, सिमरन का। और वह बीज था उस अनहद नाद का जो सुनाई नहीं देता, पर अनुभव किया जा सकता है। परंतु यह बीज अंकुरित होने के लिए बहुत कठिन भूमि में गिरा था, क्योंकि रामदास का मन तो लालच की लताओं से इतना जकड़ा हुआ था कि उस बीज को हवा और पानी तक नहीं मिल पाता था, और रामदास स्वयं भी नहीं जानता था कि उसके भीतर क्या हो रहा है। वह सोचता था कि ये सब बड़े बड़े संतों की बातें हैं, बस सुनने में अच्छी लगती हैं, और वह अपनी दिनचर्या में लगा रहता। सुबह उठना, व्यापार पर जाना, दिन भर चिंताएं, शाम को घर लौटना, और रात को नींद न आने तक लेटे रहना, क्योंकि उसका मन हमेशा किसी न किसी योजना में उलझा रहता था। और यही तो सबसे बड़ा रोग है कि मन भूत और भविष्य के बीच झूलता रहे और वर्तमान की सुंदरता को ठुकरा दे। रामदास यह नहीं समझ पा रहा था कि जिस धन को वह इतनी मेहनत से इकट्ठा कर रहा है, उसका स्वामी तो कोई और है। वह तो केवल एक माध्यम है, एक कर्ता नहीं। पर उसका अहम उसे बार बार यही समझाता था कि तू ही है इस सब का कर्ता, तू ही है इस सब का धारक। और जब तक मनुष्य इसी भ्रम में जीता है, तब तक वह सच्चे सुख से कोसों दूर रहता है। और तभी एक दिन उसके नगर में वह सतगुरु एक सत्संग के लिए आए, और उस सत्संग में रामदास भी अपने किसी मित्र के कहने पर पहुंच गया। और उस दिन गुरु ने जो वाणी सुनाई वह बिजली की तरह थी। वह सीधे रामदास के हृदय पर गिरी। गुरु ने कहा, हे भाइयों, यह संसार एक रंगमंच है, और हम सब इसके अभिनेता हैं। पर जो माया के पीछे भागता है वह इसी रंगमंच पर उलझ कर रह जाता है, और जो सतगुरु की शरण में आता है वह इस रंगमंच से ऊपर उठ जाता है। यह सुनकर रामदास को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों पर से एक पर्दा हट गया हो। पर यह अनुभव क्षणिक ही रहा, क्योंकि जब वह घर लौटा और उसकी पत्नी ने महीने के खर्चे की बात की, तो वह पल भर में पुनः उसी जाल में फंस गया। लालच तो ऐसा ही होता है, वह कभी पूरा नहीं होता। उसे जितना तुम खिलाओ उसे और भूख लगती है। वह एक ऐसा नरक है जिसमें जितना ईंधन डालो आग और भी भड़कती है। और रामदास तो उस नरक का साक्षात प्रतीक बन चुका था। उसके पास उतना धन था कि वह अपनी 10 पीढ़ियां चला सकता था, फिर भी उसे और चाहिए था। उसके पास इतने मकान थे कि हर दिन कोई नया मकान देख सकता था, फिर भी नया मकान खरीदने की योजना बना रहा था। उसके वस्त्रालय में इतने वस्त्र थे कि जीवन भर पहन सकता था, पर उसे हर त्योहार पर नए वस्त्र चाहिए थे।
और इसी चाहत के चक्कर में उसने धीरे धीरे सद्गुरु की बातों को भी भूलना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा कि शायद गुरु की बातें केवल कल्पना हैं, जो लोग इस दुनिया से पीछे हटना चाहते हैं उनके लिए हैं, पर व्यापारी तो उन्नति ही करता है, तो फिर उसे क्यों रोकना। यही सोचकर उसने गुरु की वाणी को एक तरफ रख दिया और अपनी पुरानी आदतों में वापस चला गया। और अब वह और भी अधिक लालची हो गया। उसने कर्ज लेकर बड़ा व्यापार किया, दूसरों को धोखा देकर बड़ी सौदेबाजी की। उसने मुनाफे के चक्कर में कई सहयोगियों को बेरोजगार कर दिया। उसकी आंखों में अब पैसे के सिवा कुछ नहीं था, और यही उसके पतन की शुरुआत थी। क्योंकि जब मनुष्य अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है तो वह किसी की सुने ही नहीं, वह बहरा हो जाता है। उसके भीतर का विवेक सो जाता है और वह उस अंधेरे कुएं में गिरता है जहां से निकलना असंभव हो जाता है। परंतु इसी अंधकार के बीच, इसी घने कोहरे में गुरु की कृपा का एक किरण उस पर पड़ी। वह किरण बहुत छोटी थी, पर बहुत तीव्र थी। एक रात जब रामदास अपने कमरे में बैठा लेखा जोखा कर रहा था और उसकी पत्नी उसके पास आकर खड़ी हो गई और बोली, स्वामी, आपको आज कुछ याद है? रामदास ने बिना सिर उठाए कहा, नहीं, क्या याद करना है? पत्नी बोली, आज 3 वर्ष पहले उस दिन सद्गुरु ने कहा था कि जो इस दुनिया के मोह में पड़ा है वह कभी सुखी नहीं होता, और आप आज उसी मोह में इतने डूब गए हैं कि अपने बच्चों की मुस्कान भी नहीं देखते, उनकी पढ़ाई में क्या हो रहा है यह भी नहीं पूछते। क्या सारा जीवन सिर्फ पैसे के लिए ही है? रामदास को यह सुनकर कुछ झटका लगा। उसने ऊपर देखा, पत्नी की आंखों में आंसू थे। वह आंसू उसके भीतर तक उतर गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर उसकी जिद अब भी बनी हुई थी। वह बोला, तुम्हें क्या पता, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। बिना पैसे के तुम्हें कोई पूछता भी नहीं। तुम औरत हो, तुम्हें क्या मालूम? पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन उस रात रामदास सो नहीं सका। उसकी पत्नी के आंसू उसके मन में घूम घूम कर उसे तड़पा रहे थे, और साथ ही सद्गुरु का वह वाक्य भी उसे बार बार याद आ रहा था कि जो मोह के पीछे भागता है वह कभी सुखी नहीं होता। उसने विचार करना शुरू किया कि क्या वह सचमुच सुखी है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी क्या उसके भीतर कोई कमी नहीं है? वह सोचने लगा कि अगर वह सुखी होता तो उसे नींद क्यों नहीं आती। अगर उसे सब कुछ मिल गया है तो उसका मन अशांत क्यों है? और इसी अशांति के बीच रामदास ने फिर से सद्गुरु की शरण में जाने का निर्णय लिया। पर जब वह अगली सुबह गुरु के आश्रम की ओर निकला तो उसका मन उसे रोक रहा था। मन बोल रहा था, अरे रामदास, तूने तो बहुत व्यापार किया है, आज तुझे बड़ा सौदा करना है। उसे मत छोड़, गुरु तो कभी भी मिल सकते हैं, पर यह सौदा नहीं मिलेगा। रामदास ने मन की बात सुनी और वापस घर लौट आया। उसने उस दिन वह बड़ा सौदा कर लिया जिससे उसे बहुत लाभ हुआ। उसके खाते में पहले से कहीं अधिक राशि जुड़ गई, पर उसकी अशांति बढ़ गई। उसके भीतर की शून्यता और भी गहरी हो गई। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह एक बड़े से रेगिस्तान में अकेला खड़ा है, और जितनी दौड़ता है उतना ही थकता है, उतना ही प्यासा होता है। और इसी रेगिस्तान में उसे फिर से एक दिन सद्गुरु की याद आई। इस बार उसने ठान ली कि वह जाएगा, चाहे जो हो, चाहे उसे कितना भी बड़ा सौदा क्यों न मिल रहा हो। वह पहले गुरु के दर्शन करेगा, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था कि जिस पानी की उसे तलाश है वह पानी इन सभी व्यापारों में नहीं है। वह पानी तो किसी और गहरे स्रोत में है, जहां उसे ले जाने वाला सिर्फ सद्गुरु है। और वह दिन था जब रामदास ने पहली बार अपनी इच्छाओं को दबाकर, अपने लालच को पीछे छोड़कर गुरु के आश्रम की ओर कदम बढ़ाया। उसके पैर कांप रहे थे, उसका हृदय धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी युद्ध में जा रहा हो। वह युद्ध अपने मन से था, अपने अहं से था। और जब वह गुरु के समक्ष पहुंचा तो गुरु ने उसे देखते ही कहा, अरे रामदास, तुम आ गए, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। यह सुनकर रामदास को ऐसा लगा जैसे कोई बोझ उसके ऊपर से उतर गया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, हे स्वामी, मैं बहुत भटका। मैंने लालच के अंधेरे में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अब मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, रामदास, क्षमा से कुछ नहीं होता। जो गलत हो गया उसे सही करने का रास्ता है, और वह रास्ता है सिमरन का, शब्द का, मन को जोड़ना उस परम चेतना से जो इस शरीर और इस संसार से परे है। जाओ रामदास, आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, पर इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की उस आग को बुझाना होगा
जिसका नाम है लालच। और यह आग सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र के जल से बुझ सकती है। गुरु के इन वचनों ने रामदास के हृदय पर अमिट छाप छोड़ दी। और वहां से उठकर जब वह घर लौटा तो उसके मन में बड़ी शांति थी। पर वह शांति स्थायी नहीं थी, क्योंकि लालच तो एक ऐसा दैत्य है जो एक बार किसी के भीतर घुस जाए तो उसे पूरी तरह से निकालना बहुत कठिन होता है। वह अपने भेष बदल बदल कर आता है, और रामदास के भीतर वह दैत्य अब भी छिपा बैठा था। और आगे चलकर देखना यह है कि आखिर रामदास उस दैत्य से कैसे मुकाबला करता है, और क्या वह सचमुच अपने लालच को जीत पाता है या फिर से उसी अंधेरे कुएं में गिर जाता है। यह तो आगे की साखी सुनने से ही पता चलेगा संगत जी। आओ अब हम रामदास की साखी में और गहरे उतरें, क्योंकि अभी तो केवल प्रारंभिक अध्याय समाप्त हुआ है। अभी तो बीज बोया गया है। देखना यह है कि वह बीज किस प्रकार की भूमि पर पड़ा है और कैसे वह अंकुरित होगा। रामदास ने गुरु के दर्शन किए थे, उनके वचनों को सुना था, और उसके भीतर एक नया संकल्प जागा था। पर यह संकल्प बहुत कोमल था, बहुत नाजुक था, जैसे सुबह की ओस की बूंद जो सूरज की पहली किरण में ही मिट जाती है। क्योंकि रामदास के मन की जड़ें सदियों से लालच की मिट्टी में गहरी थीं, और वह मिट्टी अब भी उसी अवस्था में थी। उसने तो केवल ऊपर से एक परत साफ की थी, पर उसके भीतर की विकृतियां वैसी की वैसी थीं। गुरु ने उसे सिमरन का मार्ग बताया था, और पहली बार जब रामदास ने अपने कमरे में बैठकर आंखें बंद की और उस गुरु मंत्र को दोहराने की कोशिश की, तो उसे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। उसका मन तो इधर उधर भाग रहा था। कहीं उसके व्यापार की लेखा पुस्तकें थीं, कहीं अगले दिन की योजनाएं थीं, कहीं किसी मित्र का कर्जा वापस मांगना था। और इन सब विचारों के बीच वह गुरु मंत्र एक बहुत ही फीका शब्द मात्र बनकर रह गया। रामदास को बड़ी निराशा हुई। उसने सोचा कि शायद यह मार्ग उसके लिए नहीं है, शायद वह इस योग्य ही नहीं है। और इसी निराशा ने उसे फिर से पुरानी आदतों की ओर धकेल दिया। उसने सिमरन करना छोड़ दिया और पूरी तन्मयता से अपने व्यापार में जुट गया। पर इस बार उसके व्यापार में कोई उन्नति नहीं हुई। उसे बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़े। उसके मित्रों ने उसको धोखा दिया। उसके कुछ सहयोगी उसका सारा माल लेकर भाग गए। उसके खाते से धीरे धीरे पैसे निकलते गए, और रामदास उसी अवस्था में खड़ा रह गया जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। पर इस बार वह और भी अधिक टूट गया था, और यही टूटना उसके लिए वरदान साबित हुआ। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब वह उस परम सत्य के करीब जाता है जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करता। रामदास अब वह नहीं रहा था जो दुनिया को चुनौती देता था। वह अब एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो अपनी ही छाया से डरता था। उसे डर था कि कहीं वह और न गिर जाए, और उसी डर के साए में उसे फिर से गुरु की याद आई। इस बार वह बिना किसी हिचकिचाहट के गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। उसके पैरों में वह अहंकार नहीं था, उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी। वह बस एक खाली बर्तन था जिसमें कुछ भरने की प्रतीक्षा थी। और जब वह गुरु के सामने पहुंचा तो गुरु ने फिर से वही बात कही जो पहले कही थी। उन्होंने कहा, रामदास, तुम्हारी सारी दौलत चली गई, पर क्या तुम जानते हो कि वह दौलत कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वह तो एक भ्रम था, एक बादल था जो बरस कर बिखर गया। पर असली दौलत तो अभी बाकी है, जो सिमरन में है, जो गुरु के नाम में है। क्या तुम वह दौलत कमाने को तैयार हो? रामदास ने सिर झुकाया और बोला, हे स्वामी, मैं अब किसी और दौलत की चाह नहीं रखता। मुझे तो बस शांति चाहिए। वह शांति जो मुझे कभी नहीं मिली, जिसे मैंने पैसों के पीछे भागकर खो दिया। अब मुझे वह शांति दीजिए। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, वह शांति कोई चीज नहीं है जो दी जा सके। वह तो तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें बस उसे खोजना है, और उसे खोजने का सबसे सरल और सबसे सुंदर मार्ग है सिमरन, गुरु मंत्र का जाप। धीरे धीरे, शांत मन से, बिना किसी चाह के, बिना किसी आशा के, बस उस एक शब्द में डूब जाना। और यह सुनकर रामदास ने फिर से प्रयास करने का निश्चय किया, और इस बार उसके प्रयास में कुछ गंभीरता थी। उसने अपने कमरे में एक कोने में बैठकर सारी खिड़कियां बंद कर लीं और धीरे धीरे गुरु मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। पहले तो कुछ नहीं हुआ। उसका मन पहले की तरह भाग रहा था, पर धीरे धीरे, जैसे जैसे वह अभ्यास करता गया, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। वह शांति बाहर से नहीं आई थी, वह उसके भीतर से उठ रही थी, जैसे कोई सोता हुआ स्रोत जाग गया हो। रामदास को आश्चर्य हुआ।
उसे लगा कि यह तो उसने आज तक कभी अनुभव नहीं किया। यह सुख पैसे नहीं दे सकते, यह सुख वस्त्र नहीं दे सकते, यह सुख मकान नहीं दे सकते। यह तो बस एक अनुभव है जो शब्दों से परे है। इसी बीच उसकी पत्नी ने आकर देखा कि रामदास एक कोने में बैठा ध्यान कर रहा है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है जो उसने कभी नहीं देखी थी। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह चुपचाप वहां से चली गई, क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार उसके पति को कुछ ऐसा मिल गया है जो इस दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर है। रामदास का अभ्यास अब नियमित हो गया था। वह हर सुबह जल्दी उठता और कम से कम 1 घंटे तक सिमरन में बैठता। उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि उसके भीतर की अशांति कम हो रही है। उसे पहले जितनी चिंता नहीं होती थी, उसे लगता था कि अब उसे अपने व्यापार के नुकसान का कोई दुख नहीं है। उसे उन मित्रों से कोई रंज नहीं है जिन्होंने उसे धोखा दिया। उसका मन हल्का हो गया था, जैसे उसके ऊपर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। और यही वह क्षण था जब रामदास को असली शक्ति का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि जो चीज उसे इस दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान लगती थी, वह दरअसल कुछ भी नहीं थी। और जो चीज उसे सबसे कम मूल्यवान लगती थी, वह सिमरन, वह भजन, वह गुरु की याद, वही असली धन है। पर क्या यह परिवर्तन स्थायी था? क्या रामदास का मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया था? नहीं। अभी तो यह यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव था, क्योंकि जब सुबह की किरणें आती हैं तो कोहरा तो छूट जाता है, पर रात फिर आती है और वह कोहरा फिर से छा जाता है। ऐसे ही रामदास के मन में फिर से एक नया लालच पैदा हुआ। यह लालच पहले से कहीं अधिक सूक्ष्म था। यह धन का लालच नहीं था, यह मान का लालच था। अब रामदास को सत्संग में जाने का शौक हुआ। वहां वह गुरु के समीप बैठता और ध्यान करता, और लोग उसे एक भक्त के रूप में देखने लगे। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे कि देखो, रामदास कितना बदल गया है, वह कितना अच्छा भक्त बन गया है। और इन प्रशंसाओं ने रामदास के भीतर एक नए अहंकार को जन्म दिया। वह सोचने लगा कि हाँ, मैं तो सचमुच बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं तो गुरु का प्रिय शिष्य हूं। और इसी अहंकार के कारण उसने धीरे धीरे सिमरन की गहराई को छोड़ना शुरू कर दिया। अब वह केवल ऊपरी सतह पर तैर रहा था। उसे लगता था कि उसे सब कुछ आ गया है, और इसी भ्रम में उसने गुरु से कहा, हे स्वामी, मुझे अब सब कुछ समझ आ गया है। मैंने सिमरन का पूरा रहस्य जान लिया है। गुरु ने उसकी ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, क्या सच में? तो बताओ, जो सिमरन तुम करते हो उसमें क्या आता है? रामदास ने कहा, मैं मंत्र का जाप करता हूं और मुझे बहुत शांति मिलती है। गुरु ने कहा, और उस शांति के बाद क्या? वह शांति तुम्हें कहां ले जाती है? रामदास चुप हो गया, क्योंकि उसे इसका उत्तर नहीं था। गुरु बोले, रामदास, जब तक तुम सिमरन को किसी और चीज का माध्यम बनाते हो, तब तक वह सिमरन अधूरा है। तुम सिमरन को शांति के लिए करते हो या प्रशंसा के लिए करते हो? पर जब सिमरन बिना किसी मांग के, बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है, तभी वह सच्चा सिमरन बनता है। तुम्हें अपने भीतर उस प्रेम को जगाना होगा जो निरपेक्ष है, जो सिर्फ गुरु के लिए है, जो सिर्फ उस परम सत्य के लिए है। और तब देखना, वह शांति अपने आप आएगी। उसे तुम्हें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। गुरु के इन वचनों ने रामदास के भीतर एक गहरा आघात किया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, सचमुच मैं कितना मूर्ख हूं। मैंने सिमरन को भी एक प्रदर्शन का साधन बना लिया। मैंने उस पवित्र नाम का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया। और यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुरु के चरणों में सिर रख दिया और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत नीचे गिर गया। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, रामदास, गिरना तो मनुष्य का स्वभाव है, पर उठना भी मनुष्य का कर्तव्य है। तुम गिरे हो, पर अब उठो, और इस बार सच्चाई के साथ उठो। अपने भीतर के दिखावे को जलाओ, क्योंकि जब तक दिखावा है तब तक भक्ति अधूरी है, और जब भक्ति अधूरी है तब गुरु की कृपा भी अधूरी रहती है। और रामदास ने इस बार कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई शंका नहीं की। उसने बस गुरु के चरणों से उठकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उसने ठान लिया कि अब वह बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी चाह के, केवल गुरु के प्रति प्रेम से सिमरन करेगा। उसने अपने मन के उस कोने को, जहां दिखावा बैठा था, उसे खाली कर दिया। और इस बार जब वह सिमरन में बैठा, तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बहुत गहरे समुद्र में उतर रहा है, जहां कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस एक अनंत शून्यता है। और उस शून्यता के बीच एक मधुर ध्वनि है। वह ध्वनि गुरु का नाम थी,
जो अब उसके हृदय के हर कण में बसने लगी थी। रामदास का यह अनुभव बहुत गहरा था। वह अब इस अनुभव का वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता था। वह बस महसूस कर रहा था कि वह कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा जो उसे इस दुनिया के सभी सुखों से परे ले जा रहा है। उसे अब यह भी नहीं याद था कि उसने कितना धन खोया था या किसने उसे धोखा दिया था। वह इन बातों से ऊपर उठ चुका था और यह उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह पूरा जगत जीत लेता है। और रामदास अब उसी राह पर था। वह धीरे धीरे कदम दर कदम उस परम सत्य की ओर बढ़ रहा था जहां पहुंचकर कोई लौटना नहीं चाहता। परंतु यहां पर ही एक और बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि गुरु मार्ग सरल नहीं होता। उसमें चढ़ाई बहुत तीखी होती है और कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ धराशायी हो रहा है, पर वही धराशायी होना ही असली उत्थान का कारण बनता है। रामदास के जीवन में भी एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उसे हिलाकर रख देगा। पर उस तूफान का सामना करने के लिए उसके पास अब गुरु का सहारा था। उसके पास अब सिमरन की ढाल थी और उसके पास अब वह शांति थी जो किसी भी तूफान के आगे नहीं झुकती। और यही वह बिंदु है जहां पर हम इस साखी के तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं, जहां रामदास की सबसे बड़ी परीक्षा उसके सामने आएगी और हम देखेंगे कि वह उस परीक्षा में कैसे खड़ा उतरता है। संगत जी, इस साखी का वह मोड़ आता है जहां रामदास को अपनी भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा देनी थी। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया, अब मन शांत है, अब गुरु की कृपा हम पर है, तभी संसार अपना सबसे बड़ा आघात हमें देता है। और यह आघात रामदास को भी मिला। एक दिन जब वह अपने सिमरन में लीन था, उसे एक संदेश मिला कि उसका एकमात्र पुत्र, जो अपनी शिक्षा के सिलसिले में दूसरे नगर में रहता था, अचानक बीमार पड़ गया है और उसकी हालत बहुत गंभीर है। रामदास ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके भीतर जो शांति थी वह पल भर में विलीन हो गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ढह गई हो। उसके पांवों के नीचे जमीन खिसक गई। वह अपने पुत्र के प्रति अपने प्रेम को नहीं रोक सका। वह तुरंत उस नगर की ओर दौड़ा और जब उसने अपने बेटे को अस्पताल की खाट पर पड़ा देखा तो उसका दिल टूट गया। उसे यह सब स्वीकार नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी भक्ति, उसका सारा सिमरन सब बेकार है। क्या गुरु ने उसे इसी के लिए तैयार किया था? क्या यही उसकी भक्ति का फल है? उसके भीतर जो विश्वास था वह डगमगाने लगा। उसका मन उसे बार बार कह रहा था कि देख, तूने गुरु को सब कुछ समर्पित कर दिया, पर तेरा बेटा अब इस हालत में है। क्या यही है गुरु की कृपा? क्या यही है उसका न्याय? रामदास उसी अस्पताल के बाहर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोच रहा था कि वह क्या करे। क्या वह गुरु के पास जाए और उनसे पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, या वह अपने सिमरन को और तीव्र करे? उसका मन पूरी तरह से विचलित था और ऐसे समय में ही उसे गुरु का एक संदेश मिला। संदेश बहुत सरल था, बस कुछ शब्द जो उसके हृदय तक पहुंच गए। उन्होंने कहा, रामदास, तूने अपने पुत्र को जन्म दिया है, पर क्या तू उसे बचा सकता है? क्या तू उसकी सांसों को नियंत्रित कर सकता है? क्या तू उसके दर्द को अपने अंदर ले सकता है? जो चीज तेरे बस में नहीं है उसके लिए रोना क्यों? अब तो बस एक ही रास्ता है, उस परम सत्ता का सिमरन करो जो इस सब का करता है और जो इस सब का धारक है। यह संदेश पाकर रामदास को कुछ संयत हुआ। उसने सोचा कि गुरु सही कहते हैं। वह जितना भी अपने बेटे को चाहता है उतना तो गुरु भी चाहते हैं, और जो गुरु की मर्जी है वही होगा। उसे बस अपना कर्तव्य निभाना है, और वह कर्तव्य है सिमरन में लीन रहना, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। और इसी निर्णय के साथ रामदास ने अपनी आंखें बंद की और अपने गुरु मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। पर इस बार मन बहुत चंचल था। वह बार बार अस्पताल की ओर भाग रहा था। उसे बेटे की व्याकुलता का आभास हो रहा था और इस आभास के बीच सिमरन करना बहुत कठिन था। पर रामदास ने हार नहीं मानी। उसने गुरु के उस वाक्य को दोहराया जो गुरु ने उसे सिखाया था कि जो हो रहा है वह उस परम सत्य की इच्छा से हो रहा है और मुझे उस इच्छा के प्रति समर्पित रहना है। वह इस मंत्र को अपने भीतर बार बार दोहराता रहा और धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि उसके भीतर की हलचल कम हो रही है। वह विचार जो उसे घेरे हुए थे वे धुंधले पड़ने लगे और एक बार फिर वह उस शून्यता में प्रवेश कर गया जहां कोई दर्द नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक अनहद नाद है जो अनंत काल से चल रहा है। उस नाद के संपर्क में आते ही रामदास को एक अजीब सी ताकत मिली। उसे लगा जैसे उसके भीतर
कोई प्रकाश स्तंभ जल उठा है जो किसी भी अंधकार को भेद सकता है। और इसी ताकत के साथ वह उठा और अपने बेटे के कमरे में गया। उसने देखा कि उसका बेटा अब भी बेहोश था, पर उसके चेहरे पर पहले की तुलना में कुछ शांति थी। रामदास ने उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे से गुरु मंत्र का जाप करने लगा। उसे पता नहीं था कि इससे क्या होगा, पर उसे भरोसा था कि यही सबसे अच्छा उपचार है। वह घंटों उसके पास बैठा रहा और सिमरन करता रहा। उसके मन में अब कोई प्रश्न नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक समर्पण था। और वहीं पर चमत्कार हुआ। अगली सुबह जब रामदास ने आंखें खोली तो उसका बेटा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने धीरे से कहा, पिताजी, आपने मुझे बचा लिया। मैंने सपने में एक बहुत बड़ा प्रकाश देखा और वह प्रकाश आपके पास से आ रहा था। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। वे आंसू दुहक के नहीं थे, वे आंसू कृतज्ञता के थे। वे आंसू गुरु के प्रति उस अगाध प्रेम के थे जिसने उसे इस कठिन घड़ी में संभाला। उसे समझ आ गया कि यह चमत्कार उसका नहीं, बल्कि गुरु की कृपा का है। यह उसके सिमरन का परिणाम नहीं, बल्कि गुरु की उस पर दया का परिणाम है। उसने सोचा कि आखिर क्यों गुरु ने यह सब घटित होने दिया, क्यों उसे इतनी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। और फिर उसे उत्तर मिला कि यह परीक्षा इसीलिए थी ताकि उसे अपनी सीमाओं का पता चले, ताकि वह जान सके कि वह कितना कमजोर है और गुरु कितने महान हैं। जब तक मनुष्य अपनी कमजोरी नहीं जानता, तब तक वह गुरु की महानता को नहीं समझ सकता। और जब वह गुरु की महानता को समझ लेता है, तब उसे अपनी कमजोरी से प्यार हो जाता है, क्योंकि वही कमजोरी उसे गुरु के करीब ले जाती है। रामदास इस अनुभव के बाद पूरी तरह से बदल गया था। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसके वचनों में एक अलग ही मिठास थी। उसके कर्मों में एक अलग ही निष्कपटता थी। उसे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए था। वह अपने आप में पूर्ण था। उसे जो भी मिल रहा था वह गुरु का प्रसाद मानता था, और जो नहीं मिल रहा था उसे भी गुरु की मर्जी मानता था। उसकी यह स्थिति देखकर उसके सभी मित्र और रिश्तेदार हैरान थे। वे उससे पूछते थे, रामदास, तुम्हें इतनी शांति कैसे मिली? तुम्हारा बेटा तो बीमार था, तुम्हारा व्यापार तो बर्बाद हो गया, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? रामदास मुस्कुराता और कहता, भाइयों, मुझे अब वह मिल गया है जो कभी खोता नहीं। मुझे वह धन मिल गया है जो चोरी नहीं होता। मुझे वह मकान मिल गया है जो कभी ढहता नहीं। मुझे वह वस्त्र मिल गया है जो कभी पुराना नहीं होता। और वह सब कुछ है गुरु का नाम, गुरु का सिमरन और उनके सानिध्य में बिताया गया हर एक पल। यह सुनकर लोग चकित हो जाते, पर कुछ लोग उस पर हंसते भी थे। वे कहते थे, देखो, रामदास पागल हो गया है। उसने सब कुछ खो दिया और अब वह गुरु गुरु करके अपने को सांत्वना दे रहा है। पर रामदास इन बातों से प्रभावित नहीं होता था, क्योंकि उसे पता था कि यह दुनिया क्या कहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है उस अनुभव से जो उसे अपने भीतर मिला है, जो उसे किसी भी बाहरी सुख से नहीं मिल सकता। और इसी बीच एक दिन रामदास के जीवन में एक और बड़ी घटना घटी। उसे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि उसका वह पुराना मित्र, जिसने उसे व्यापार में सबसे अधिक धोखा दिया था, वह अब स्वयं बहुत मुसीबत में है। उसका सारा धन लुट गया है, उसका परिवार उसे छोड़ गया है और वह अब अपनी जान लेने की सोच रहा है। रामदास ये पढ़कर कुछ देर सोच में पड़ गया। उसके मन में एक और आक्रोश था कि इसी ने मुझे बर्बाद किया था, इसी ने मुझे धोखा दिया था। अब यह भुगत रहा है अपनी करतूतों का फल। और दूसरी ओर गुरु की वाणी गूंज रही थी जो क्षमा और करुणा की बात करती थी। रामदास उसी दुविधा में था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए जिसने उसे बर्बाद किया, या उसे उसकी दुर्दशा पर खुश होना चाहिए? उसने अपने गुरु को याद किया और मन ही मन पूछा, हे स्वामी, मुझे क्या करना चाहिए? और ऐसा लगा जैसे गुरु उसके कान में कह रहे हों, रामदास, जिसे तुम अपना शत्रु समझते हो वह भी एक आत्मा है, वह भी एक मनुष्य है। उसने गलती की होगी, पर क्या तुमने कभी गलती नहीं की? क्या तुम्हें क्षमा की आवश्यकता नहीं पड़ी? जो क्षमा तुम गुरु से मांगते हो वही क्षमा उस व्यक्ति को भी दो, क्योंकि सच्चा सिमरन तभी सफल होता है जब वह हृदय को कोमल बना दे। और जब हृदय कोमल हो जाता है तो वह किसी को भी दुख में नहीं देख सकता। रामदास ने यह सुनकर तुरंत निर्णय लिया। उसने अपनी बची कुछ पूंजी निकाली और अपने उस मित्र के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि वह व्यक्ति बिल्कुल टूट चुका था।
उसके चेहरे पर निराशा और आत्मग्लानि की रेखाएं साफ दिख रही थीं। रामदास ने उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। इस दुनिया में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सब एक ही परमात्मा की संतान है। जो हुआ वह सब मिट्टी में मिल गया। अब नए सिरे से शुरू करो। यह कहकर उसने उस व्यक्ति को कुछ राशि दी और उसे गुरु मंत्र भी सिखाया। उसने उसे बताया कि असली सहारा तो यही है, यही नाम है जो कभी नहीं डूबने देता। वह व्यक्ति रामदास के इस व्यवहार से इतना अभिभूत हुआ कि उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कहा, रामदास, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारा सब कुछ ले लिया, और आज तुम मेरी मदद कर रहे हो। यह मैं कैसे भूल सकता हूं। आज से मैं तुम्हारा आरणी हूं। रामदास ने हंसते हुए कहा, कोई आरण नहीं है, ये सब गुरु की कृपा है। गुरु ने मुझे सिखाया है कि जो दूसरे का भला करता है वही अपना भला करता है, क्योंकि सब एक ही सत्ता के अंश हैं। जब तुम दूसरे की सेवा करते हो तो असल में तुम गुरु की सेवा करते हो, और जब तुम गुरु की सेवा करते हो तो वह सेवा तुम्हारे भीतर उस प्रेम को जगाती है जो सब कुछ है। यह सुनकर वह व्यक्ति भी रामदास के साथ गुरु के सानिध्य में जाने लगा, और धीरे धीरे उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। वह भी सिमरन करने लगा और उसे भी शांति का अनुभव होने लगा। इस तरह रामदास ने न केवल अपने शत्रु को क्षमा किया, बल्कि उसे भी उसी मार्ग पर ले आया जिस पर वह स्वयं चल रहा था। और यही तो भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है कि वह केवल अपने लिए नहीं होती, बल्कि वह सबके कल्याण के लिए होती है। एक सच्चा भक्त कभी किसी से घृणा नहीं करता। वह सबको एक समान देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि गुरु की दृष्टि बन चुकी होती है। और गुरु की दृष्टि में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, सब एक ही हैं। रामदास अब अपने नगर में बहुत सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। वे उससे सिमरन का मार्ग पूछते थे। वे उसके अनुभव सुनना चाहते थे। और रामदास बड़ी नम्रता से सबको बताता था कि सिमरन का रहस्य क्या है। वह कहता था, सिमरन करने का मतलब यह नहीं है कि तुम एक शब्द को दोहराते रहो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम उस शब्द को अपने भीतर उतारो, उसे अपने रक्त में मिलाओ, उसे अपनी हर सांस का हिस्सा बनाओ। जब ऐसा होता है तो सिमरन तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। फिर तुम्हें करना नहीं पड़ता, बल्कि यह अपने आप होता है। और जब यह अपने आप होने लगता है तो उस स्थिति को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। वह स्थिति है जहां न तो दुख है न सुख, बस एक परम आनंद है जो शब्दों से परे है, जो कल्पना से परे है, जो इस दुनिया की हर चीज से परे है। और रामदास उस स्थिति के करीब पहुंच चुका था। उसे अब अपने शरीर का कोई भान नहीं रहता था। जब वह सिमरन में बैठता तो घंटों बीत जाते, पर उसे पता नहीं चलता था। वह उस अनहद नाद में इतना डूब जाता था कि उसे अपने आसपास की दुनिया का कोई एहसास नहीं होता था। और इस स्थिति को देखकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक बार रामदास को बुलाकर कहा, रामदास, तुमने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने अपने मन को जीत लिया, तुमने अपने लालच को जीत लिया, तुमने अपने अहं को जीत लिया। अब तुम जीवन मुक्त हो, अब तुम्हारा जन्म सफल हो गया। पर यह सब तुम्हारी अपनी शक्ति से नहीं हुआ। यह तो उस परम शक्ति की कृपा से हुआ है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। उसे कभी मत भूलना और हमेशा सिमरन में लीन रहना। यह सुनकर रामदास ने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे स्वामी, मैं क्या हूं? मैं तो एक मूर्ख था जो पैसे के पीछे भाग रहा था। आपने मुझे इस भवसागर से पार कर दिया। आपकी कृपा ही सब कुछ है। आपके बिना मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हैं। गुरु ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, रामदास, अब जाओ और लोगों को इस सत्य से परिचित कराओ। जो तुमने अनुभव किया है, जो तुम्हारे भीतर बदलाव आया है, वही बदलाव दूसरों के भीतर भी लाओ। यही सबसे बड़ी सेवा है, यही सबसे बड़ी भक्ति है। और इसी के साथ रामदास ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया, जिसमें वह दूसरों को सिमरन का मार्ग दिखाने वाला बन गया। पर अभी भी उसके सामने कुछ और अवशेष थे जिन्हें उसे अपने भीतर से निकालना था। और वह अवशेष था उसके पुराने संस्कारों का, जो गहरे में दबे थे, और उन्हें निकालने के लिए उसे एक और परीक्षा से गुजरना था। आओ अब इस साखी की ओर अग्रसर होते हैं, जहां रामदास को अपने भीतर की सबसे गहरी परत को साफ करना था। वह परत थी उसके बचपन और जवानी के संस्कारों की, जो धीरे धीरे उसके मन में फिर से उभरने लगे थे। रामदास ने तो अपने बाहरी लालच को जीत लिया था, पर उसके भीतर एक सूक्ष्म लालच अब भी था। वह लालच था अपनी उपलब्धियों का, अपने ज्ञान का। उसे लगने लगा था कि उसने बहुत कुछ पा लिया है,
उसे लगने लगा था कि वह अब दूसरों से श्रेष्ठ है, और यही विचार उसके पतन का कारण बन सकता था। क्योंकि जब मनुष्य को लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया, तब वह वास्तव में कुछ भी नहीं पाता। सच्चा ज्ञान तो यह है कि तुम कुछ भी नहीं जानते, और जितना अधिक तुम जानते हो, उतना अधिक तुम अनजान हो जाते हो। पर रामदास उस जाल में फंस गया था। वह सोचने लगा था कि अब वह गुरु का सबसे बड़ा शिष्य है, कि उसने वह हासिल कर लिया है जिसे हासिल करना मुश्किल है, और इसी सोच ने उसे धीरे धीरे सिमरन से दूर करना शुरू कर दिया। अब वह केवल दूसरों को उपदेश देता था, पर स्वयं अभ्यास नहीं करता था। वह दूसरों को सिमरन की महिमा बताता था, पर स्वयं में उस महिमा का अनुभव नहीं लेता था। और यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उपदेश देता है पर स्वयं उस पर नहीं चलता, तो वह धीरे धीरे खोखला हो जाता है। उसके वचनों में वजन नहीं रहता, और लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। रामदास को यह समझ नहीं आया, और वह उसी भ्रम में जी रहा था कि वह महान है। उसे एक दिन गुरु ने बुलाया और बड़ी करुणा से कहा, रामदास, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बहुत बड़ा साधु था। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हुईं। लोग उसकी पूजा करने लगे। वह सिद्धियों पर इतना अभिमानी हो गया कि उसने अपने गुरु को ही भुला दिया। और फिर एक दिन, जब वह सबसे अधिक अभिमानी था, उसकी सारी सिद्धियां एक पल में चली गईं। वह फिर से एक साधारण मनुष्य बन गया, और उसे बड़ा पछतावा हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामदास, यह कहानी तुम्हारे लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उसी भ्रम में अपने गुरु को भुला दो, और जो प्राप्त हो गया था वह भी खो दो। रामदास गुरु की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सोचा, सचमुच मैं कितना मूर्ख हूं। मैंने वही गलती की जो पहले की थी, बस इस बार यह अहंकार का रूप लेकर आई। मैंने अपने को बड़ा समझा और गुरु को छोटा। यह सोचकर उसके भीतर एक गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई। उसे लगा कि उसने गुरु को ठेस पहुंचाई है। उसने गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हे स्वामी, मुझ पर कृपा करो। मुझे इस अहंकार की बीमारी से बचाओ। मैं वही हूं जो था, एक मूर्ख, एक लालची। मुझे कुछ नहीं आता। सब कुछ आपकी कृपा है। आप ही मुझे संभालो। गुरु ने उसे उठाया और कहा, रामदास, अब तुम समझ गए, इसलिए अब तुम ठीक हो। पर याद रखना, अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो बार बार आती है। तुम्हें हर पल उस पर नजर रखनी है और उसे जड़ से उखाड़ना है। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है निरंतर सिमरन। क्योंकि जब तुम सिमरन में होते हो, तो तुम अपने अहंकार के बारे में नहीं सोच सकते। तुम बस उस नाम में डूबे रहते हो, और उस नाम में डूबते ही अहंकार अपने आप विलीन हो जाता है। यह सुनकर रामदास ने फिर से अपनी पुरानी आदत को पकड़ लिया। उसने तय किया कि अब वह किसी भी बात पर अहंकार नहीं करेगा, न अपने ज्ञान पर, न अपनी उपलब्धियों पर। बस गुरु का नाम लेता रहेगा। और इस बार उसके सिमरन में और अधिक गहराई आ गई। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों अलग हो गए हैं। वह देख रहा था कि उसका शरीर क्या कर रहा है, पर वह शरीर में नहीं था। वह एक साक्षी बन गया था, जो ऊपर से सब कुछ देख रहा था। इस स्थिति को साक्षी भाव कहते हैं, और यह सिमरन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। क्योंकि जब तुम साक्षी बन जाते हो, तो तुम किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। तुम बस सब कुछ स्वीकार करते हो, बिना किसी प्रतिक्रिया के। रामदास अब इसी अवस्था में रहने लगा था। उसे कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं करती थी। उसकी पत्नी ने एक दिन उससे कहा, स्वामी, घर में अब बहुत कमी हो गई है। हमारे पास खाने को भी पर्याप्त नहीं है। आप कुछ तो उपाय करें। रामदास ने शांत भाव से कहा, जो होगा देखा जाएगा, पर चिंता मत करो। गुरु मालिक हैं। वे जो देंगे वही हमें स्वीकार है। उसकी पत्नी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि उसका पति पूरी तरह बदल गया है। उसे अब इस दुनिया की कोई चिंता नहीं है। वह उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से यह दुनिया एक खिलौने की तरह लगती है। और एक दिन, जब रामदास सिमरन में बैठा था, उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। उसने अपने भीतर एक बहुत बड़ा प्रकाश देखा, जो सूर्य से भी अधिक चमकीला था। उस प्रकाश के बीच में उसे अपने गुरु की छवि दिखाई दी। वह छवि इतनी सुंदर थी, इतनी शांत थी, कि रामदास उसे निहारता ही रह गया। गुरु ने उससे कहा, रामदास, अब तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो। अब तुम्हें केवल एक और कदम उठाना है, और वह कदम है अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। जब तुम अपने को पूरी तरह मिटा दोगे, तब तुम उस सत्य के साथ एक हो जाओगे जिसे मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। यह सुनकर रामदास ने कहा, हे प्रभु, मैं तो पहले ही समर्पित हूं, और क्या बाकी है।
गुरु ने कहा, तुम्हारा मैं अब भी बाकी है। वह मैं जो कहता है कि मैं समर्पित हूं, वह मैं ही तो सबसे बड़ी बाधा है। जब तक वह मैं है, तब तक तुम सत्य से दूर हो। उस मैं को मिटा दो और फिर देखो क्या बचता है। रामदास ने गुरु की यह बात सुनी और उसे बड़ी गहरी समझ आई। उसे समझ आया कि उसका अहंकार वास्तव में कितना सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। वह समर्पण का रूप धारण कर लेता है, वह विनम्रता का रूप धारण कर लेता है, पर अंततः वह अहंकार ही होता है और उसे मिटाना ही होता है। इसके लिए रामदास ने एक नया प्रयोग शुरू किया। उसने जब भी कोई बात कही या कोई कर्म किया, तो उसने सोचा, ये मैं नहीं कर रहा, ये गुरु कर रहे हैं, ये मेरी बात नहीं है, ये गुरु की बात है, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये गुरु का ज्ञान है। उसने अपने हर काम को गुरु से जोड़ लिया और धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि उसका मैं सचमुच छोटा हो रहा है। वह मानो एक नदी थी जो समुद्र में मिल रही थी और उसकी अपनी पहचान खो रही थी। और जब उसकी पहचान खत्म होने लगी, तो उसे एक अलग ही प्रकार का आनंद आने लगा। वह आनंद इस दुनिया के किसी भी सुख से बड़ा था। वह आनंद असीम था, वह आनंद अजर था, वह आनंद अमर था। रामदास अब उस आनंद में स्थित हो गया था। वह हर पल उसी आनंद को अनुभव कर रहा था। उसे अब नींद की कम आवश्यकता थी, उसे अब भोजन की कम आवश्यकता थी। उसका शरीर पतला हो गया था, पर उसके भीतर एक प्रकाश था जो लगातार बढ़ रहा था, जो उसे बाहर से भी दिखाई देने लगा था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, उसकी आवाज में एक अपार करुणा थी। और इसी अवस्था में रामदास को एक दिन एक और परीक्षा का सामना करना पड़ा। इस बार परीक्षा उसके एक रिश्तेदार की ओर से आई जो बहुत ही धनवान था। उसने रामदास को एक पत्र भेजा कि वह अपने पास आए, क्योंकि वह उसे एक बड़ी संपत्ति देना चाहता है। रामदास यह पत्र पढ़कर मुस्कुराया। उसे यह बात बहुत हास्यास्पद लगी, क्योंकि अब वह जान चुका था कि असली संपत्ति तो उसे सिमरन में मिल चुकी है। उसे इस दुनिया की किसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वह अपने रिश्तेदार से मिलने गया। जब उस रिश्तेदार ने उसे अपने घर बुलाया और उसे एक बहुत बड़ी जायदाद की बात कही, तो रामदास ने कहा, भाई साहब, आपकी बहुत कृपा है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है। यह जायदाद जितनी बड़ी हो, उतनी ही बड़ी चिंता भी देती है। यह जायदाद तो आज है, कल नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। पर मुझे एक ऐसी जायदाद मिल गई है जो कभी घटती नहीं, जो कभी बढ़ती है। वह जायदाद है गुरु का नाम, सिमरन की शक्ति और उस परम सत्ता का अनुभव। यदि आप चाहें तो मैं आपको भी वह जायदाद दे सकता हूं। वह रिश्तेदार रामदास की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ आया कि रामदास ने वह पा लिया है जिसके लिए इस दुनिया में सभी तरसते हैं, पर कुछ ही पाते हैं। उसने रामदास से कहा, मुझे भी वह मार्ग बताओ, मैं भी वह संपत्ति पाना चाहता हूं जो कभी नष्ट न हो। रामदास ने उसे वही गुरु मंत्र दिया जो उसे मिला था और उसे सिखाया कि कैसे वह अपने भीतर ध्यान को स्थिर कर सकता है। वह रिश्तेदार भी धीरे धीरे सिमरन करने लगा और उसे भी अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। इस तरह रामदास का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और वह जिसे भी मिलता था उसे सिमरन के मार्ग पर ले आता था। उसके जीवन की यह सबसे बड़ी सफलता थी कि वह दूसरों को भी उसी सच्चाई से परिचित करा रहा था जो उसे मिली थी। पर अभी रामदास की कथा समाप्त नहीं हुई है। उसे अपने जीवन का एक और अध्याय जीना था, जहां उसे इस दुनिया से विदा लेनी थी। और उस विदाई का तरीका इतना अनोखा होने वाला था कि लोग उसे युगों युगों तक याद रखेंगे। अब इस साखी का अंतिम पर सबसे गहरा और सबसे मार्मिक अध्याय आता है, जहां रामदास अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकलता है। और वह यात्रा किसी साधारण मृत्यु की यात्रा नहीं थी, बल्कि वह उस परम प्रकाश में विलीन होने की यात्रा थी जिसे उसने जीवन भर ढूंढा और पाया था। रामदास अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसका शरीर अब पहले की तरह सक्षम नहीं था। उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थीं। उसके कानों ने सुनना कम कर दिया था। पर उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक प्रकाशमान थी। उसके भीतर का ज्ञान दीपक की तरह निरंतर जल रहा था और उसे इस बात का पूरा एहसास था कि अब उसका इस शरीर से जाने का समय निकट है। उसने अपने गुरु को याद किया और पूछा, हे स्वामी, अब मुझे क्या करना चाहिए? और उसे अपने भीतर से एक आवाज सुनाई दी जो बोली, रामदास, तूने अपना जीवन सही ढंग से जिया है। अब बस अंतिम पल में भी सिमरन में लीन रहना, क्योंकि यही वह समय है
जब तेरी आत्मा अपने मूल स्रोत में वापस लौटेगी और जो लोग तेरे पास होंगे वे भी इस सिमरन से लाभ उठाएंगे। रामदास ने यह संदेश पाकर अपने परिवार और अपने शिष्यों को बुलाया। उसने सबसे कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा समय अब निकट है। मुझे इस शरीर से विदा लेनी है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कहां जा रहा हूं। मैं उस परम धाम को जा रहा हूं जहां कोई दुख नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। वहां सिर्फ अनंत आनंद है, सिर्फ अनंत प्रकाश है। और वहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक है। वह रास्ता है सिमरन, गुरु मंत्र का सिमरन। तुम सब मुझे इस अंतिम क्षण में भी सिमरन करते हुए देखना। और जब मैं इस शरीर को छोड़ूं तो तुम लोग यह मत सोचना कि रामदास मर गया, बल्कि यह सोचना कि रामदास अपने घर, अपने सच्चे घर, अपने सतगुरु के पास वापस चला गया। यह सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन था कि वह जो उनका सहारा बना था, जो उन्हें सिमरन का रास्ता दिखाता था, अब उनसे बिछड़ने वाला है। पर रामदास की आंखों में कोई आंसू नहीं थे। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हमेशा थी। उसने सबको आशीर्वाद दिया और फिर अपना अंतिम सिमरन शुरू किया। वह अपनी आंखें बंद किए अपने गुरु मंत्र को दोहराने लगा। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगीं। उसकी हृदय की धड़कन धीमी होने लगी, पर उसके भीतर का प्रकाश और अधिक तीव्र होता गया। उसके आसपास बैठे लोगों ने देखा कि रामदास के शरीर के चारों ओर एक अद्भुत रोशनी फैल रही है। वह रोशनी इतनी सुंदर थी, इतनी शांत थी कि सब उसे निहारते रह गए। और फिर कुछ ही क्षणों में रामदास ने अपना शरीर छोड़ दिया। उसकी आत्मा उस परम प्रकाश में विलीन हो गई जिसे वह जीवन भर ढूंढता रहा था। जब उसके शिष्यों ने यह देखा तो वे रो पड़े, पर उनके आंसू दुख के नहीं थे। वे आंसू कृतज्ञता के थे। कृतज्ञता उस गुरु के प्रति जिसने उन्हें रामदास जैसा मार्गदर्शक दिया, और कृतज्ञता उस रामदास के प्रति जिसने अपने जीवन से उन्हें सिखाया कि सिमरन क्या है और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने लालच को जीतकर, अपने मन को जीतकर परम शांति को प्राप्त कर सकता है। रामदास का जाना एक चमत्कार की तरह था। उसके जाने के बाद उसके शिष्यों ने उसके जीवन के हर पहलू को याद किया और उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी उसी राह पर चलेंगे। उन्होंने समझा कि रामदास ने उन्हें जो सिखाया वह केवल शब्दों में नहीं था, बल्कि उसके हर कर्म में, हर बात में, हर सांस में था। उन्होंने रामदास के स्थान पर एक साधारण सी स्मृति बनाई। जहां वे बैठकर सिमरन करते थे वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई चित्र नहीं था, बस एक खाली कमरा था जहां वे अपने भीतर गुरु को महसूस करते थे। और यही रामदास की सबसे बड़ी शिक्षा थी कि सच्चा ध्यान किसी बाहरी वस्तु पर नहीं, बल्कि अपने भीतर गुरु के सानिध्य में किया जाता है। समय बीतता गया और रामदास की यह साखी उस नगर में मशहूर हो गई। लोग उसे सुनते थे और आश्चर्यचकित होते थे कि कैसे एक साधारण व्यापारी ने अपने लालच को जीतकर एक महान आत्मा का रूप धारण कर लिया। वे उसकी जीवनी से प्रेरणा लेते थे और अपने जीवन में भी उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करते थे। और सच तो यह है कि यह कथा केवल रामदास की नहीं है। यह कथा हर उस आत्मा की है जो इस संसार के मोहजाल में फंसी है, जो पैसे, मान, प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों के पीछे भाग रही है और यह नहीं जानती कि वह असली सुख तो उसके भीतर ही है। बस उसे खोजने की जरूरत है, और उसे खोजने का सबसे सरल तरीका है अपने सतगुरु की शरण में जाना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, जो मार्ग है सिमरन का, भजन का और उस परम शब्द के साथ एक होने का। यही तो सच्चा धर्म है, यही तो सच्ची भक्ति है, यही तो सच्चा योग है, जो न तो किसी बाहरी क्रिया पर निर्भर करता है और न ही किसी बाहरी वस्तु पर, बल्कि यह पूरी तरह से अंतर्मुखी है। यह आत्मा का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से मिलन है। रामदास की यह साखी आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने लालच पर काबू पाना चाहते हैं और जो इस जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं। ये साखी उन लोगों को दिखाती है कि चाहे आप कितने भी अंधकार में हों, चाहे आप कितने भी गहरे गिर गए हों, यदि आप सच्चे मन से सद्गुरु की शरण में आते हैं और उनके सिमरन को अपनाते हैं, तो आपका उद्धार अवश्य होता है। क्योंकि जब लालच जैसा महादैत्य भी गुरु की कृपा के सामने झुक जाता है, तो फिर इस संसार की ओर कौन सी बाधा है जो हमें रोक सकती है। इसलिए प्यारे भक्तों, इस साखी से सीख लो और अपने जीवन में इस सत्य को उतारो। आज ही अपने लालच को पहचानो,
जो भी रूप में वह तुम्हारे सामने हो, और उसे जड़ से समाप्त करो। यह करना बहुत कठिन नहीं है। यदि तुम अपने मन को सिमरन में लगाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा लालच कम होता जाएगा और उसकी जगह पर संतोष, शांति और करुणा का वास होगा। और तब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं में पूर्ण हो जाओगे। जैसे रामदास हुआ था, वैसे ही तुम भी हो सकते हो, क्योंकि यह शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है, और वह जागृति सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से और सिमरन के अभ्यास से संभव है। अतः हर पल, हर सांस, हर विचार को गुरु के नाम में डुबो दो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। कैसे तुम्हारे भीतर एक नई सुबह होती है जो कभी अस्त नहीं होती। यही है रामदास की साखी का सार। यही है गुरु भक्ति का सच्चा फल। और यही है उस परम सत्य का अनुभव जो सदियों से हम सब का इंतजार कर रहा है। बस हमें अपनी आंखें खोलनी है और इस अनुभव को जीना है। और यह अनुभव हर क्षण संभव है। बस गुरु के नाम को अपने हृदय में बसाओ और देखो कैसे यह जीवन एक नृत्य बन जाता है, एक गीत बन जाता है, एक मधुर सिमरन बन जाता है जो अनंत काल तक गूंजता रहता है। धन्य है वह आत्मा जो इस मार्ग पर चलती है, और धन्य है वह मनुष्य जो अपने भीतर गुरु को पहचानता है। रामदास को धन्य है जिसने यह कर दिखाया, और उन सबको धन्य है जो उसके नक्शे कदम पर चलेंगे। यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, और यही सबसे बड़ी सफलता है। आओ इसी रहस्य के साथ, इसी सिमरन के साथ अपने जीवन को सार्थक करें और अंततः उस परम धाम में पहुंचें जहां से कोई वापस नहीं लौटता, जहां सिर्फ आनंद है, सिर्फ प्रकाश है और सिर्फ सद्गुरु का सानिध्य है। और इसी के साथ यह साखी समाप्त होती है, पर इसकी शिक्षा हमारे हृदय में सदा बनी रहे और हमें हर पल यह याद रहे कि लालच का अंजाम विनाश है और सिमरन का अंजाम परम शांति है। अब इस साखी को अपने जीवन में उतारो और देखो कैसे दुनिया बदलती है, क्योंकि बदलना तो तुम्हें है, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। यही गुरु का वरदान है, यही सिमरन की महिमा है और यही सद्गुरु की अपार कृपा है जो कभी समाप्त नहीं होती, जो सदा बहती रहती है। बस तुम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो और अपने भीतर उस शून्यता को खाली करो जहां लालच और अहंकार बैठे हैं। और जब वह जगह खाली होगी तो गुरु की कृपा अपने आप उसमें भर जाएगी और तुम्हारा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। यही है सच्ची साखी, यही है अनमोल वचन और यही है जीवन का उद्देश्य। जो रामदास ने पाया वही तुम भी पाओ, यही मेरी कामना है और यही सद्गुरु का आशीर्वाद है। सदा सिमरन में रहो, सदा भजन में रहो और इसी में अपना कल्याण ढूंढो, क्योंकि इसके बिना कोई सुख नहीं और इसके साथ सब कुछ है। यही गुरु का सत्य है, यही सिमरन का बल है, यही जीवन की सच्चाई है और यही मृत्यु को भी जीतने का मार्ग है। और अंत में रामदास की आत्मा उस परम ज्योति में विलीन हो गई, पर उसकी शिक्षा आज भी हजारों लोगों को प्रेरित करती है और यही उसकी सच्ची जीवनता है। यही उसका अमृतत्व है जो उसे गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ, और यही सभी संगत से आशा है कि वे भी उसी अमृतत्व को प्राप्त करें और इस जीवन को सफल बनाएं। यही मैं तुम्हें बताना चाहता था। यही इस साखी का मूल है और यही हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। अतः सिमरन करो, सिमरन करो और सिमरन करते हुए अपने भीतर उस परम प्रकाश को खोजो जो तुम हो, जो मैं हूं, जो सब कुछ है और जो अनंत काल तक रहेगा। यही सच है और यही गुरु का संदेश है। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।